हेलो दोस्तों, वेलकम टू द आईटेंस गुरुकुल फैमिली। आईटेंस गुरुकुल परिवार में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 6, जिसका नाम है वर्ग, वर्गमूल तथा घन, घनमूल। तो वर्ग होते हैं कि किसी संख्या को खुद से गुणा किया जाए तो वह वर्ग कहलाता है। जैसे हमने ली संख्या 5, तो अगर हम 5 को 5 से गुणा कर दें तो कितना है? 25। यानी कि 5 का वर्ग क्या हुआ? 25। यानी कि किसी संख्या को अगर उसी से गुणा कर दें तो जो हमारे पास जो गुणनफल है यानी कि आंसर आता है गुणा करके, वो होता है वर्ग। ठीक है। ऐसे ही 10 गुणा 10 बराबर 100। यानी कि 10 का वर्ग क्या हुआ? 100। वर्ग क्या होता है कि जो हमारी घात है, यानी कि 5 की घात 2, तो वो हो गई 5 का वर्ग 25। ऐसे ही यहाँ 10 है, 10 का वर्ग 100, तो 10 का वर्ग क्या हुआ? 100। ठीक है। अब हम चलते हैं वर्गमूल की तरफ। तो वर्गमूल क्या होता है कि जैसे हमारे पास 5 गुणा 5 बराबर 25। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 का वर्ग कितना है? 25। ठीक है। तो अब जो हमारी 25 है, 25 किस एक संख्या का 2 बार गुणा करने से आई है? यानी कि 25 का वर्गमूल क्या हुआ? 5। क्योंकि 25 5 से 2 बार यानी खुद से गुणा करने से आई है। ठीक है। तो 25 का वर्गमूल क्या हुआ? 5। और वर्गमूल का चिन्ह होता है ये। तो 25 का वर्गमूल हुआ 5। ठीक है। अब ऐसे ही 196 का वर्गमूल क्या है? 14। तो अब चलते हैं वर्गमूल निकालने की विधियों की तरफ। तो वर्गमूल निकालने की 2 विधियां होती हैं। पहली होती है अभाज्य गुणनखंड विधि, दूसरी होती है भाग विधि। तो पहले हम देखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि। तो अभाज्य गुणनखंड विधि में क्या होता है, जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है कि हमें उसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। जैसे 196 है, 196 का हमें क्या निकालना है? वर्गमूल। ठीक है। तो अगर हम 196 के अभाज्य गुणनखंड करें तो 2 से 2 ने 18, 2 8 16, 100 के 8 2 18, 7 49, 7 एकम 7। ठीक है। तो अब इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हुए? 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7। अब अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है कि उसके जो जोड़े हैं, यानी कि 7 का एक जोड़ा हुआ और एक 2 का जोड़ा हुआ, जो जोड़े होते हैं उनको हम लेते हैं। यानी कि इसमें से क्या लेंगे? 1 2 गुणा 7, तो कितना आया? 14। ठीक है। तो 196 का वर्गमूल क्या हुआ? 14 अभाज्य गुणनखंड विधि से। अब एक और उदाहरण लेते हैं, 400। ठीक है। 400 का वर्गमूल क्या है? तो 400 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या हुआ इसका अभाज्य गुणनखंड? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है। तो इसके क्या करेंगे? हम 2 जोड़े बनाएंगे, एक ये एक ये एक ये, यानी कि 2 के कितने जोड़ हुए? 2। तो यानी कि 2 गुणा 5, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। इसका वर्गमूल क्या हुआ? 20। ठीक है। अब चलते हैं हम भाग विधि से वर्गमूल निकालने की विधि की तरफ। भाग विधि। तो भाग विधि में हमें क्या करना पड़ता है? जैसे हमने लिया 196, तो 196 का हमें क्या निकालना है? वर्गमूल। तो भाग विधि में हम क्या करते हैं? इससे पहले ऐसे लिखते हैं। ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि इसके पहले हम पीछे से 2 जोड़े बनाते हैं, यानी कि जो सीधा आता है उसकी तरफ से 2 जोड़े बनाते हैं, यानी कि 1 2, यानी कि 96 हो गया और एक हो गया। तो अब देखते हैं जो 1 है, जो पहला जोड़ा है, वो किस वर्ग में आ रहा है या उससे छोटा आ रहा है। जैसे हम भाग में करते हैं तो 1 किस में आ रहा है? 1 के वर्ग में। ठीक है। तो 1 कट गया पूरा, क्या बचा? 0। यहाँ उतार लिया हमने 96। अब क्या करते हैं? अब 1 और 1 को क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। 1 और 1 हमने इसे जोड़ देते हैं।
जो ये संख्या है जिससे हमने वर्ग किया था उससे हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं इन दोनों को, वही उसी संख्या को जोड़ देते हैं। कितना हुआ 2। ठीक है, अब देखते हैं कि 2 है और कोई संख्या हमें लेनी है गुणा 1। इसका मतलब हुआ कि अगर हम यहाँ 1 लेते हैं तो यहाँ भी हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा 1, यानी कि 21 गुणा 1। तो 21 एकम 21 हुआ, तो हम 24 गुणा 4 करते हैं तो 24 चौके 96। तो क्या आएगा यहाँ गुणा 4, यानी कि 4 चौके 16 और 4 दूनी 8 और 1 9। क्या हुआ, ये पूरा कट गया। तो क्या हमारा वर्गमूल क्या निकला, 14। ठीक है, एक और उदाहरण लेते हैं। चार 400 लेते हैं, 400 लिया हमने उदाहरण लेख, तो 400 को पहले ऐसे उतार लेंगे। ठीक है, तो इसके 2 जोड़ बनाएंगे पीछे से। क्या हुआ 2 0 0 0 और 4। तो किस में आ रहा है ये 2 के में, तो नहीं 4। ठीक है, को क्या हो जाए कुछ नहीं, अब 2 0 उतार लेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना हुआ 4। लेकिन अगर 1 से गुणा करेंगे तो 41 गुणा 1 क्या हुआ 41, जो कि 0 से बड़ा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 40 गुणा 0 बराबर कितना हुआ 0 0 0। तो क्या करना पड़ेगा यहाँ 0 0 0। तो इसका वर्गमूल क्या हुआ 20। ठीक है, तो घन क्या होते हैं, घन होते हैं जैसा कि हमने वर्गमूल में पढ़ा था कि किसी संख्या का उसी में गुणा करने से हमें क्या प्राप्त होता है, उसका वर्ग। अब हम पढ़ेंगे घन। घन क्या होता है, घन में हमें उसी संख्या से 2 बार गुणा करना पड़ता है। जैसे कि 5 गुणा 5, ये हो गया इसका वर्ग, गुणा 5, ये क्या होगा इसका घन। तो 5 हम 25 बन जाए 125। तो 5 का घन क्या हुआ 125। ठीक है, ऐसे ही 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 का घन क्या होगा 2 दूना 4, 4 दूनी 8। तो क्या हुआ इसका, यानी कि 2 की घात 3 बराबर 8। 2 का घन क्या हुआ 8। ठीक है, ऐसे ही 10, तो 10 गुणा 10 गुणा 10 क्या हुआ 1000। तो 10 की घात 3 बराबर 1000, यानी कि 10 का घन क्या हुआ 1000। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम घनमूल। तो घनमूल क्या होते हैं, घनमूल होता है कि जैसे हमने अभी निकाला था कि 5 गुणा 5 गुणा 5 बराबर 125। तो जो 125 आया था वो किस संख्या के 3 बार गुणा करने से आया था। जैसे कि 5 गुणा 5 गुणा 5 बराबर 125। ठीक है, तो जो 125 है वो किससे आया, 5 के 3 बार गुणा करने से। ठीक है, तो 125 का घनमूल क्या हुआ 5, और घनमूल का चिन्ह होता है ये। ऐसे ही 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर क्या होगा 8, यानी कि जो 8 है उसका घनमूल क्या है 2। तो 8 का घनमूल क्या है 2। ठीक है, तो दोस्तों घनमूल निकालने की एक विधि होती है अभाज्य गुणनखंड विधि। तो जैसा कि हमें नाम से पता चलता है कि अभाज्य गुणनखंड यानी कि अभाज्य गुणनखंड करने हैं, इसमें भी वर्गमूल की तरह। तो जैसे हमें 125 का क्या निकालना है घनमूल, तो 125 घनमूल निकालने के लिए हमें पहले इसके अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, 5 25, 5 25, 5 एकम 5। ठीक है, तो जो हमारा 5 गुणा 5 गुणा 5, तो इसमें क्या हमें दिखता है कि जो हम वर्गमूल में क्या करते थे कि जो हमारा अभाज्य गुणनखंड आए हैं उसके 2 जोड़े बनाते थे। लेकिन इसमें क्या करेंगे, इसमें 3 जोड़े बनाएंगे, इसमें 3 जोड़े बनाएंगे। तो 125 का घनमूल क्या हुआ 5। ठीक है, तो दोस्तों हम एक उदाहरण लेते हैं 19,683। अब हमें 19,683 का क्या निकालना है घनमूल। तो इसके क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो दोस्तों हमने इसके क्या निकाल लिया अभाज्य गुणनखंड, तो इसके क्या करेंगे हम 3 जोड़े बनाएंगे। तो 1 3 2 और ये तीसरा, यानी कि 3 3 का 9, 9 3 27।
तो 19,683 किसका वर्गमूल है? 27 का। ठीक है दोस्तों, इसमें कुछ पॉइंट हैं कि जैसे सम संख्याओं का वर्ग, यानी कि जो हमारी सम संख्याएं होती हैं उनका वर्ग हमेशा क्या होगा? सम ही होगा। जैसे कि 8 का वर्ग क्या होगा? 8 8 64, क्या होगा? ये भी सम है और ये भी सम है। तो 2 का वर्ग क्या होगा? 4, ये भी सम, ये भी सम। 20 का वर्ग क्या होगा? 400, ये भी सम और ये भी सम। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में इसके क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और i10 गुरुकुल परिवार को ऐसे ही बढ़ाते रहें। थैंक यू।